नमस्कार दोस्तों, हेमंत टाइम ट्रिक से हेमंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आज कुछ नया नहीं है। आप कहेंगे कि एक पीएम है, उसको भी आपने रिपेयर कर दिया है, रिपेयरिंग की वीडियो नहीं डाली। दोस्तों, मेरे साथ प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम नहीं कहिए, थोड़ी सी टाइमिंग की दिक्कत होती है। तो मैं जो टाइम निकलता है उसमें तसल्ली से आराम से ऐम्प को रिपेयर करता हूँ या ऐम्प को बनाता हूँ, हर एक बारीकी के साथ। अब इसमें क्या था कि इस ऐम्प को ज़्यादा पुराना नहीं हुआ था। इसका नाम दिखा दूँ, प्रोटेक का है। ये 250 लिख रहे हैं, 250 वाट के लिए। लेकिन इसमें जो ट्रांजिस्टर इस तरफ हैं वो 4 है इस तरह के, और इस तरफ 4 है। मतलब टोटल जो ट्रांजिस्टर है एनपीएन वाले 3773, ये इसमें 4 4 8 है। तो बात की जाए कि अगर 8 है तो 250 से ज़्यादा, यानी लगभग अप्रॉक्स 300 वाट तक ये लोड आराम से ले सकता है। दिक्कत यह है कि इस पे 12 इंची का एक स्पीकर बजाने के कारण बस वो स्पीकर ख़राब था या कुछ था पता नहीं, लेकिन स्पीकर तो सही है, मैंने देखा है। तो इसके एक साइड के ट्रांजिस्टर, मतलब इस तरफ के ट्रांजिस्टर बार बार ख़राब होते थे, और इस कारण से जिनका है वो काफ़ी परेशान हुए हैं और इसके बाद मेरे पास आया है। तो मैं ये कहूँगा कि मैं आपको ये नहीं दिखा रहा कि हाँ एक ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, इस वोल्टेज को चेक किया, शॉर्ट है, शॉर्ट चेक करके मैं नहीं आ रहा। मैं इनके कुछ खास पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा, जिससे आप पीएम, जो ये एम्प जो होता है इसको पीएम बोलते हैं, तो इस एम्प को आसानी से रिपेयर कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने यहाँ पे इसको 3773 हटा के अपना 5200 लगाया है, सहज दवाई गजपूर्णा। एक अच्छी ट्रांजिस्टर है, ओरिजिनल मेरे पास मिल जाती है, इसीलिए मैं ये इसकी जगह पे इसको लगा दिया। 4 लगाया है, 1 2 3, उसके उस तरफ भी 4। एक अलग चीज़ आपको दिख रही होगी तो दिखाई देती होगी, देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ये बेस रेजिस्टेंस की बात मैं करूँगा आगे। आपने आज तक, मैं कहता हूँ कि किसी भी पीएम्प में इस तरह के ड्राइवर ट्रांसफार्मर वाले, इस तरह के ट्रांसफार्मर वाले में बेस रेजिस्टेंस नहीं देखा होगा। मैं आपके लिए इसके कारण और सब कुछ क्लियर करता हूँ चलूँगा, ठीक है। अब आते हैं, अगर इस तरह की केस आए तो सबसे पहले क्या कीजिए दोस्तों, कि किसी भी ट्रांजिस्टर इस तरह के एम्प को रिपेयर करने के बाद उसकी जो बायस वोल्टेज है उसको ज़रूर मेजर कीजिएगा। कैसे? पहले बेस पे आप रेजिस्टेंस लगाइएगा, तो एक तरफ देखना है जिसमें 5.509 आ रहा है, दूसरी तरफ मैं लगाता हूँ तो इसमें देखिए कितना आ रहा है, 516। तो कई बार होता है दोस्तों कि ये बोर्ड बार बार या ड्राइवर बोर्ड में प्रॉब्लम होने के कारण ये ट्रांजिस्टर के एक तरफ आपको 545, 550, 560 या हो सकता है 6 वोल्ट आए, और एक तरफ केवल और केवल 5 वोल्ट आए। अब क्या होगा दोस्तों कि अगर मैं जो ये दिखा रहा हूँ मिली वोल्ट, ये अगर 50 मिली वोल्ट से ज़्यादा का डिफरेंस हो, 50 मिली वोल्ट से ज़्यादा का डिफरेंस होने पे, 50 मिली ओम से ज़्यादा का डिफरेंस होने पे होगा क्या कि एक तरफ साइड का ट्रांजिस्टर आपका गर्म होगा और अपनी अंतिम सेवा तक देते हुए वो समाप्त हो जाएगा। अब बात है कि लोग रिपेयरिंग जरूर बताते हैं, लेकिन बाइसिंग में इस तरह का डिफरेंस आने पर क्या इसका सॉल्यूशन है उसके बारे में डिस्कस नहीं करते। मैं ज़रूर करूंगा और आपके लिए ये वीडियो इसलिए ही लाया हूं। सबसे पहले, अगर आपको ज़्यादा डिफरेंस आता हो तो पहला ये दोनों ट्रांजिस्टर चेंज करना, एक, ठीक है। अगर उसके बावजूद भी ना आए तो दूसरा, यहाँ पे जो 1 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है 2 वाट में 1 किलो ओम्स का, इसको चेंज करना। यहाँ आप देख रहे होंगे दोस्तों कि एक प्रीसेट है, ये प्रीसेट अक्सर देखे होंगे ख़राब हो जाते हैं और इसको बदलना होता है। तो कितना का लगता है ये क्लियर कर दूँ, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे 100 ओम्स का प्रीसेट लगता है। लेकिन होता यूँ है दोस्तों कि अगर हमारे पास 100 ना हो तो करे क्या, अगर अब ये ड्राइवर बोर्ड ओरिजिनल होता, आहूजा बनाया हुआ आहूजा का, तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस जो देख रहे हैं जो मैंने लगाया, बाकी रेजिस्टेंस से ये डिफर है, ये फिलिप्स का ओरिजिनल रेजिस्टेंस है। आजकल हाड़े वाले रेजिस्टेंस को पता नहीं कौन सा रेजिस्टेंस बोलते हैं। फिलिप्स का रेजिस्टेंस लोगे दोस्तों तो उसकी लेग्स की साइज होती है, जो इसकी मोटाई होती है नॉर्मल से अच्छी होती है, मतलब थोड़ी मोटी होती है, वो एक्चुअल में ओरिजिनल फिलिप्स होता है।
अब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनाना है, इसको आप अगर 500 लगाते हैं, मेरी तरफ ये 500 और इधर 220 का लगाते हैं, तो आप इसको एडजस्ट करके 100 पे छोड़ देना। पहले 100 ओम्स पे मैं इसको 100 ओम्स मेजर कराता हूँ आपके लिए। ये देखिए, आपको मीटर कई बार नहीं दिखता, ये देखिए मैं इसको 100 ओम्स पे आपको मेजर कराता हूँ। पहले ठीक कर लिया, अब देखिए मैंने इसको 100 ओम पे एडजस्ट कर रखा है। लग जाइए, अच्छा रेजिस्टेंस मोड पे लाइए इसको। ये देखिए 70 ओम्स है, यानी 100 ओम्स को कम करके या बढ़ा के बाइसिंग वोल्टेज को एडजस्ट करते हैं। तो 500 और बगल वाला 100 ओम्स का रेजिस्टेंस 220 का रेजिस्टेंस अवश्य लगाइएगा, इससे आपको बाइसिंग वोल्टेज एडजस्ट करने में आसानी होगी। अब बात कर रहे थे जो अनबैलेंस था, तो अनबैलेंस वाले में ये दोनों काउज है। और कई बार मैक्सिमम टाइम क्या काउज होता है कि यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस देख रहे हैं दोस्तों, 1 2 3, ये 3 रेजिस्टेंस, एक 47 का, एक 33 का और एक 56 ओम्स का होता है। 56 ओम्स का रेजिस्टेंस के पैरेलल में ये थर्मिस्टर होते हैं, ये छोटा सा देख रहे हैं थर्मिस्टर, ये जरूर होता है। तो ये तीनों रेजिस्टेंस अगर आपको एक साइड का भी जल गया हो, लोकल मिस्त्री में क्या होगा, एक साइड का जल गया उसको बदल दिया, दूसरे वाले को चलो ठीक है। तो कोशिश करना दोस्तों, अपना बना रहे हो, किसी को अपना कुछ अच्छा देना चाह रहे हो, ये एक अच्छे मैकेनिक की पहचान है कि आप दोनों साइड के बाइसिंग जो रेजिस्टेंस है, ये 3 रेजिस्टेंस यानी 6 रेजिस्टेंस, इसको जरूर चेंज करना अपने फ्यूचर के लिए। बता रहा हूँ दोस्तों, रेजिस्टेंस समय के साथ साथ उसकी वैल्यू चेंज होती है। एक तरफ आप नया लगा दोगे, दूसरी तरफ पुराना होगा, फिर बाइसिंग में मैचिंग आएगी और फिर ट्रांजिस्टर उड़ेगा पक्का। मैंने यहाँ पे ये इसलिए नहीं चेंज किया कि इनके ड्राइवर बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं थी, ड्राइवर बोर्ड में बैलेंस था, सब कुछ था। ये केवल बाइसिंग वोल्टेज उनकी प्रीसेट जो थी, ये वाली पुरानी वाली जो इसके डस्ट से ख़राब हो जाती है, तो ये वाली इसमें जो है, ये मैं क्लियर कर दूं, ये 15 वोल्ट इसका है दोस्तों। ये 15 वोल्ट जो है 30 वोल्ट आती है, उसको रेगुलेट करके 15 वोल्ट बनाया जाता है, जिससे आपका ये जो माइक वाला बोर्ड है और ये बास टेबल का बोर्ड होता है, जो कि मेन इसको जो सप्लाई चाहिए होती है उनको ये 15 वोल्ट देता है, उसके लिए है, ना कि ड्राइवर बोर्ड के किसी काम में आती है। ड्राइवर बोर्ड को जो सप्लाई चाहिए होती है वो 78 18 से ड्राइव करके फिक्स वोल्टेज इनको दिया हुआ रहता है। इस तरह से ये सर्किट काम करती है। यहाँ पे रेजिस्टेंस में कोई दिक्कत हो या कोई प्रॉब्लम हो, आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आप नया रेजिस्टेंस देख रहे हैं, यहाँ पुराना देख रहे हैं। देखो दोस्तों, कई बार क्या होते हैं कि हम लोग काम करते हैं तो रेजिस्टेंस पे थोड़ा ध्यान नहीं दे, ये कहते हैं वायर बाउंड है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो उसकी जगह ये लोग चेक नहीं करते। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, अगर इस तरह का बर्न हो गया तो आप इसको अगर मेजर करोगे तो जो रेजिस्टेंस है, मल्टीमीटर पे देखना, रेजिस्टेंस है वो लगभग आपको सही दिखाएगा। ठीक है, 0.22 ओम्स का है, मेरे में ये नहीं 1.2 का दिखा रहा है क्योंकि इसमें एरर है थोड़ा सा। ठीक है, 1 ओम्स का ये है तो 0.2 समझ ले, तो ये 0.2 दिखा रहा है, ये दिखाएगा। लेकिन लोड पड़ने पे क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस वेरी करेगा। लोड पड़ने पर जैसे जैसे लोड पड़ेगा, हीट बनेगा, उसके साथ साथ ये खराब होंगे। और एक तरफ का ट्रांजिस्टर आपका 2 गो फुल लोड पे चलेगा और 2 गो हाफ लोड, यानी हाफ तो नहीं कर सकते हैं, 70% लोड पे चलेगा, और जो फुल लोड पे चल जाएगा उनका बाजा बज जाएगा। तो फिर आप कहेंगे फिर उड़ गया, तो नहीं। अगर आपको इस तरह के बर्नआउट दिखे, उसको चेंज करना थोड़ा खर्च बढ़ता है। अब रेजिस्टेंस का खर्च ही है, कोई ज़्यादा नहीं। अब बात करते हैं इस तरह के मॉसफेट, यानी जिसको आप लोग मॉसफेट बना चुके हैं, जो कि एक ट्रांजिस्टर है, उस ट्रांजिस्टर को लगाए कैसे, उसको लगाने का तरीका समझाते हैं दोस्तों। पहले इसके सरफेस पे कंपाउंड यानी वाइट पेस्ट लगाना है, उसके बाद माइका को उस तरह उस पर पेस्ट करना है, फिर माइका पे अच्छी तरह से पेस्ट लगाना है, और उसके बाद इस ट्रांजिस्टर को इस पे कसना है। आप अगर कोई नया बोर्ड भी लाते हैं मार्केट से, 500 600 800 वाट का जो भी लाए, आपकी मर्जी, लेकिन सबसे पहले मैं बताऊंगा दोस्तों कि उसको खोल देना, ट्रांजिस्टर माइका के बीच में और माइका के आसपास बढ़िया से कंपाउंड लगाना। कंपाउंड कुछ महंगे नहीं आते, 70-80 रुपये का आता है। लगा के उसको प्रॉपर तरीके से अपने से टाइट करना। आप कहेंगे नए बोर्ड को छेड़ना नहीं कह रहे दोस्तों, उसकी लाइफ बढ़ाने का तरीका बता रहे हैं। क्योंकि जो कंपनी है उनको आपके लॉन्ग टाइम चलने पे कोई मतलब नहीं है।
जो बने बनाई कंपनी है वो इस चीज़ को ध्यान रखते हैं, सरफेस स्मूथ होता है, ट्रांजिस्टर को प्रॉपर तरीके से एक लेवल टॉर्क में टाइट करते हैं। लोकल जितने भी बनते हैं उनमें कोई आपसे उतनी जरी मोहब्बत नहीं है कि आपका चले कि नहीं, एक बार बजा ना बजा वो आपकी मर्जी। तो उससे बचने के लिए आप कोशिश करना कि नया बोर्ड में भी, मैंने जितने भी बोर्ड अपने यहाँ बना के जिनको भी दिया है सर्किट या एम्पलीफायर, उनमें मैंने उसको खोल के 1010, 15 हो 1500 वाट वाला सब खोल के साफ करके रैगमल से साफ करके पेस्ट लगा के अच्छी क्वालिटी का और लगाने के बाद टाइट करके दिया। आज तक मेरे यहाँ लगभग मान लो कि 10 एम्पलीफायर होंगे मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं है, और उनमें ट्रांजिस्टर तो नहीं उड़ा है। यूज़र भी अच्छे होंगे, ये भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि यूज़र अगर अच्छा नहीं होगा तो वो टिकेगा नहीं, लेकिन हीट के कारण ट्रांजिस्टर ब्रस्ट वस्ट होने की संभावना नहीं होगी। अब आते हैं बात कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैंने जो रेजिस्टेंस दिखाया था आपको, यहाँ पे देखिए, ये जो रेजिस्टेंस आपको दिखाया था, ये वाला रेजिस्टेंस बेस रेजिस्टेंस, आप बड़े से बड़े एम्पलीफायर में और छोटे एम्पलीफायर में बेस रेजिस्टेंस देखते होंगे। लोग आपको इसके बारे में कमेंट्स मतलब यूट्यूब पे बताएंगे कि बेस रेजिस्टेंस इसलिए ज़रूरी होता है कि आपका ट्रांजिस्टर का जो बाइसिंग HFE वैल्यू है वो मतलब HFE की तो बात ही नहीं करेंगे, वो उसके लिए सेफ्टी के लिए बताएंगे। सच्चाई बात बताता हूँ दोस्तों, वो होता क्यों है। बेस रेजिस्टेंस जैसे कि मान लो कि ये एक ट्रांजिस्टर है ये वाला और एक रजिस्टर ये है, तो अब जब नया कंपनी का आया था उस समय इसकी वैल्यू मान लो 100 थी HFE वैल्यू, और जो आप पुराना लाए हैं आप उसको मैच कराना मुश्किल होगा। HFE वैल्यू क्या होता है वो भी क्लियर करता चलूँ। जो बेस करंट होता है, जो बेस को ड्राइविंग वोल्टेज मिलती है उसका जो करंट होता है, जो एमीटर टू कलेक्टर का जो करंट होता है, इन दोनों के डिफरेंट अनुपात को, यानी बेस करंट और कलेक्टर टू एमीटर करंट के जो कलेक्टर करंट है गया, यानी बेस करंट और कलेक्टर करंट के अनुपात को HFE वैल्यू कहते हैं। HFE वैल्यू इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि अगर आपका HFE वैल्यू मैच नहीं करेगा तो ट्रांजिस्टर जो नया आया है जिसकी HFE वैल्यू ज़्यादा डिफर है वो हीट होके बार बार ख़राब होगा। आपका सब कुछ सही होगा, बाइसिंग भी सही होगी, आपका कंपाउंड लगा के आपने टाइटनेस भी सब, HFE गड़बड़ होने से वो क्या होगा, बार बार ख़राब होगा। आप परेशान भी हुए होंगे और होते भी होंगे। ठीक है, मैकेनिक आपको ट्रांजिस्टर अरे नया लगा दो, नहीं ये नहीं और लगा दो, महंगा वाला लगाते हैं, आपको इतना लगेगा। वो इसीलिए होता है HFE वैल्यू मैच ना होने के कारण वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएशन हो जाती है। एक उपाय तो वो है, उसमें अगर बचना चाहते हैं तो आप एक तरफ के पूरे ट्रांजिस्टर को पूरा एक लॉट का चेंज कर दीजिए, ये भी एक अच्छा तरीका है। मान लीजिए 4 एक खराब है तो तीनों चेंज कर दीजिए, तो आप कहेंगे ये तो खर्चे वाली बात है। अब उससे बचते हैं और तरीका भी सही है। आप जितना भी बड़ा से बड़ा एम्पलीफायर देखते होंगे उसमें बेस रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ मैंने लगा रखा है। ठीक है, ये बेस रेजिस्टेंस क्या करेगा, जो अनमैच HFE वैल्यू के कारण जो ट्रांजिस्टर में हीटिंग प्रॉब्लम जनरेट होती है उससे उसको वो बचाएगा। इससे क्या होगा कि आपका एम्प का लाइफ है, जो ट्रांजिस्टर की लाइफ है वो सेफ रहेगी। ठीक है, अगर सर आपने या कभी महसूस किया होगा सच में कि एम्प को आधा एक घंटा चलने के बाद जो एम्प की ऑडियो की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। HFE वैल्यू बढ़ने से जो करंट जो फ्लो होता है एमीटर से वो फ्लो बढ़ जाता है, यानी करंट रेटिंग 100 है, मान लीजिए कि 10 मिली 1 एम्पेयर था तो वो 1.5 एम्पेयर तक आपको आसानी से फ्लो कराने लगेगा। और जो 5200 होता है वो मैक्सिमम 1.5 से 2 एम्पेयर तक बहुत अच्छे लेवल तक कैरी कर सकता है और बहुत अच्छा आउटपुट के रूप में देता है। अब बात करते हैं कि इसमें बेस रेजिस्टेंस लगाए कितना, तो लगाने के लिए आपको 10 ओम्स लगा सकते हैं, हाफ वाट लगाइएगा, क्वार्टर मत लगाइएगा, 10 ओम्स हाफ वाट लगाइए। या मेरे पास जो अभी लगी थी वो 2.2 ओम्स की है, 5 ओम्स 4.75 मतलब 10 के अंदर रखना है, उससे ऊपर मत जाना, नहीं तो उस टाइम क्या होगा कि जो ऑडियो है वो आपकी ख़राब हो जाएगी और ऑडियो आउटपुट पूरी नहीं मिल पाएगी। तो उन सब चीज़ों से बचते हुए अगर इस तरह के ऐप में आपके ट्रांजिस्टर उड़ने के जो कारण से उसको मैंने आपको क्लियर किया कि आप एक बेस रेजिस्टेंस उस पर अप्लाई कीजिए। और कभी भी आप किसी से भी बनवाएं तो आप तो मान लें उनको बहुत कुछ नहीं कर सकते, एम्प को घर लाके यूज करने पर बजा के इसको थोड़ी देर दोनों हाथ से इसको दोनों तरफ देखिएगा कि हर एक ट्रांजिस्टर पे जो हीट डिसिपेट हो रहा है, मतलब हीटिंग जनरेट हो रही है, वो समान हो। ये नहीं कि एक तरफ का बहुत ज़्यादा है एक तरफ का बहुत कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस तरह के छोटे छोटे से मतलब आप
चीज़ों को इस्तेमाल कर मतलब समझ के आप एम्प को एक अच्छा तैयार कर सकते हैं, जिससे कुछ टाइम पे यानी किसी साइड पे या कहीं घर में मौके पे धोखा न दे। हाँ, दूसरा एक चीज़ मैं बताऊंगा दोस्तों, मैं वो नहीं हूँ जो कि एक दिन में आपको एम्पलीफायर सिखा देगा, हर एक वायरिंग सिखा देगा, हर एक पॉइंट सिखा देगा, ऐसा नहीं कर पाऊंगा। बात समझो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स एक जानकारी की चीज़ है। इसके लिए आपको छोटे कंपोनेंट से इसको शुरुआत करनी होगी, बारीकियाँ समझनी होगी। आप मेरे वीडियोस देखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी, लेकिन बारीकी नहीं होने के कारण बहुत सी चीज़ें आप फेस करोगे और दिमाग खराब होगा और उल्टा उस चीज़ को और आप बर्बाद कर दोगे। बर्बाद नहीं करना दोस्तों, छोटे छोटे लेवल पे कंपोनेंट बेस पे काम सीखिए, छोटा छोटा सर्किट रिपेयर करना सीखिए और उसके बाद बड़े में आइए। बड़े में आने के बाद भी कैसे काम करें, इसका सर्किट बनाना है तो इसका सर्किट ढूंढिए, सर्किट को स्टडी कीजिए। आप कहेंगे सर इतना ज़्यादा नहीं दोस्तों, बात समझो। आज कर या किसी भी टाइम आपको अगर पढ़े होंगे तो कक्का कक्का छोड़ के सीधे शब्दों पे तो नहीं आ गए थे यार। आपको मैं कहूँ कि एक दिन में पूरा बीटेक दिला दूंगा, पूरा डिप्लोमा करा दूंगा, ऐसा हो रहा है कभी? कभी नहीं होता दोस्तों। आपको नॉलेज, आपकी ज्ञान आपको टाइमिंग के साथ आती है, आपके मेहनत पे आती है, और ये मेहनत से कमाई हुई चीज़ कोई छीन नहीं सकता। आज मैं अपना एक व्हाट्सएप नंबर भी आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगा। मेरा नंबर है 9717824895। कृपया इस पर केवल व्हाट्सएप कीजिएगा दोस्तों, कॉल मत कीजिएगा। और व्हाट्सएप के लिए, और जैसे देखिए छोटे छोटे बोर्ड है ये, कि जैसे ये एम्पलीफायर बोर्ड है और कई बोर्ड्स मेरे पास है। आज के लिए बस इतना ही करता हूँ। मैं कई बोर्ड्स आपके लिए लाऊंगा जो मेरे यहाँ टेस्टेड होके आप पूरा या कंप्लीट या जिस तरह का पीसीबी भी चाहिए, टेस्टेड और तसल्ली बख्श में आपको एक अच्छी क्वालिटी का एम्प प्रोवाइड कराऊंगा। साथ में अच्छे बीटीज भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि जो ऑडियो क्वालिटी बर्बाद हो रही है, बर्बाद क्रम करने का जो था ना, उससे सुधार करके इस पे आऊँगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, और मेरा पूरा चैनल देखने के लिए बहुत धन्यवाद। और आपका उन लोगों को बहुत धन्यवाद जो कमेंट करते हैं। हाँ, थोड़े से टाइमिंग ना होने के कारण मैं आप रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। राम राम जी।